बच्चों, आज हम बीकॉम पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो अर्थशास्त्र को व्यवसाय के साथ जोड़ता है। अर्थशास्त्र में व्यवसायिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और व्यावसायिक क्रियाओं के साथ अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशिष्ट आर्थिक इकाइयों के व्यवहार एवं भौतिक इकाइयों के अध्ययन के बारे में जानकारी दी जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता, हास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत, उत्पादन के क्षेत्र में विशिष्ट फर्मों एवं व्यक्तिगत उद्योग की लागतों, आगम, सीमांत उत्पत्ति पर आधारित नियमों, विनिमय में विशिष्ट वस्तुओं की लागतों एवं आगम, मूल्य निर्धारण, राष्ट्रीय आय, उत्पत्ति के साधनों के वितरण आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। एकले के शब्दों में हम बता सकते हैं, अर्थशास्त्री एकले ने परिभाषा दी है। अर्थशास्त्री एकले के अनुसार कीमत एवं मूल्य सिद्धांत परिवार, फर्म और उद्योग का सिद्धांत होता है। अधिकतम उत्पादन और कल्याण का सिद्धांत होता है। यही व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न बातों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में पहला है वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में साधनों का आवंटन विभिन्न वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों पर निर्भर करता है। उत्पादन साधनों के मूल्यों पर निर्भर करता है। मूल्यों का निर्धारण वस्तुओं सेवाओं की मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं सेवाओं के मूल्य निर्धारण तथा साधनों के आवंटन का अध्ययन 3 विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। पहली परिस्थिति है इसके अंदर व्यक्तिगत उपभोक्ता व उत्पादकों का संतुलन। दूसरी परिस्थिति है एक अकेले बाजार का संतुलन और तीसरी परिस्थिति है समस्त बाजारों का एक साथ संतुलन। व्यक्ति अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम निम्नलिखित 3 बातों का अध्ययन करते हैं। ये मैंने आपको बताया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में दूसरी बात जिसका हम अध्ययन करते हैं वो है साधनों के आवंटन की कुशलता। साधन क्या है उत्पादन के, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। उत्पादन के 5 साधन हैं। भूमि है, पूंजी है, साहस है, संगठन है और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ हैं। ये सब मिलकर, साहसी भी इसमें शामिल होता है, ये सब मिलकर उत्पादन के साधनों को बनाते हैं। ये उत्पादन के साधन उत्पादन में अपना विशिष्ट योगदान देते हैं, तभी हम इन साधनों की सहायता से अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साधनों के आवंटन की कुशलता में हम 4 बातों का अध्ययन करते हैं। पहली बात है साधनों का व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के लिए विभाजन। अपन जब बात करते हैं उत्पादन की, तो उत्पादन किसके लिए किया जाता है? उत्पादन व्यक्तियों के लिए किया जाता है, उपभोक्ताओं के लिए किया जाता है। इसका जो विभाजन होता है ये इस तरीके से किया जाता है जो सामाजिक कल्याण की वस्तुएं हैं, सामान्य जन कल्याण की वस्तुएं हैं, उनके लिए उत्पादन के साधनों का अधिक आवंटन किया जाता है। दूसरी बात है साधनों का व्यक्तिगत उत्पादकों के लिए विभाजन। जो उत्पादक होते हैं उनको उत्पादन करने के लिए व्यक्तिगत साधनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आवंटन किया जाता है कि आवश्यक वस्तुओं का अधिक उत्पादन हो और विलासिता की वस्तुओं का तुलनात्मक रूप से कम उत्पादन हो। चौथी बात आती है साधनों के आवंटन की कुशलता में अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति। साधनों का आवंटन इस प्रकार से होना चाहिए अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति हो, जन कल्याण की वस्तुओं का उत्पादन हो, गरीब वस्तुओं के लिए जो वस्तुएं आवश्यक हैं उन्हीं के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। इससे सामान्य जनता को अधिक उत्पादन की, अधिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है और हमारा मुख्य ध्येय यही है उत्पादन भी अधिक हो और संतुष्टि की प्राप्ति भी अधिक हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं साधनों के आवंटन में इस प्रकार से ध्यान दिया जाता है कि
सभी वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन हो सके तथा जो लोग देश में रहते हैं, निवास करते हैं हमारे देश में, उनको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके।